बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद अशफाक निज़ामी। आई होप कि आप तमाम ठीक होंगे। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 16 इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके सामने श्रोडिंगर के बारे में हमें हवाला दिया जा रहा है। 1926 में श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन का आइडिया दिया था और इसने एक इक्वेशन दी थी जिसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या फिर वेव फंक्शन का नाम देते हैं। और इस इक्वेशन की वजह से उसको फिजिक्स में 1933 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। श्रोडिंगर का थ्रू आउट जो काम है वो क्वांटम मैकेनिक्स में आता है और इसका जो काम है वो क्वांटम मैकेनिक्स की बैकबोन माना जाता है। श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दी थी जिसको श्रोडिंगर इक्वेशन बोला जाता है, ये बेसिकली डी ब्रोगली वेव इक्वेशन की मॉडिफाइड फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर एक इलेक्ट्रॉन मैटर पार्टिकल होता है और जब ये पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एसोसिएट होता है उसका वेव करैक्टर, और ये अपने वेव करैक्टर की वजह से न्यूक्लियस के अराउंड बेटा 3 डायमेंशनल मोशन शो करता है। तो वो रीजन, वो एरिया, वो सरफेसेस जहाँ ये इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल मोशन शो कर रहा हो उसे आप ऑर्बिटल का नाम देते हैं। तो ऑर्बिटल के जो साइज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनकी अलग अलग शेप होती हैं और उनकी अलग अलग बेटा ओरिएंटेशन होती है। जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन में हमें मिलता है वो 4 वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन है, जिनको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर का नाम देते हैं। और इन तमाम की अलग अलग वैल्यू होती हैं। तो हम क्वांटम नंबर को कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं: द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज which give the acceptable solution of Schrödinger wave equation for hydrogen atom। अगर आपने हाइड्रोजन एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझना हो तो उसके लिए बेटा हम सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कि सॉल्व करने पर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें मिलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब वो मूव कर रहा होता है तो उस ऑर्बिट का साइज़ क्या होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, उसकी शेप क्या होती है और उसकी ओरिएंटेशन क्या होती है और उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है। तो नेक्स्ट वन, अगर हम इसको आसान करके देखें तो क्वांटम नंबर बेसिकली एक एड्रेस की मानद होती हैं। जिस तरह आपका जो एड्रेस है वो 4 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। पहले नंबर पे स्टेट, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, और दूसरे नंबर पे सिटी नेम, और तीसरे नंबर पे स्ट्रीट नंबर, और चौथे नंबर पे बेटा हाउस नंबर। तो आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो 4 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है: कंट्री नेम, सिटी नेम, स्ट्रीट नंबर एंड हाउस नंबर। सेम इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है वो भी 4 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, जिनमें पहले नंबर पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे नंबर पे एंगुलर क्वांटम नंबर जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर का भी नाम दिया जाता है और इसको स्मॉल l के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरे नंबर पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और चौथे नंबर पे स्पिन क्वांटम नंबर है। तो इन 4 क्वांटम नंबर को हम इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बोलते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट बिहेवियर को समझना हो तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर इन 4 न्यूमेरिकल वैल्यू का जो सेट मिलता है ये हमें इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल इंफॉर्मेशन देता है। जो क्वांटम नंबर हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर मौजूद होता है आप उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं इन 4 क्वांटम नंबर से, जिसको हम स्मॉल n, स्मॉल l, स्मॉल m और
एस के साथ इंडिकेट कर रहे होते हैं। जो क्वांटम नंबर है ये अरेंजमेंट का नाम है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है तो रिवॉल्व करने के दौरान वो डिफरेंट साइज, शेप और एनर्जी को डिस्क्राइब कर रहा होता है। और ये तमाम चीज़ें हम क्वांटम नंबर के अंदर बेटा देख रहे होते हैं। क्वांटम नंबर की 4 टाइप हैं। क्वांटम नंबर, देयर आर 4 क्वांटम नंबर, जिसमें आप ये कह रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस होते हैं। पहले नंबर पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि एनर्जी लेवल को शो करते हैं, ऑर्बिट को या फिर शेल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को देखेंगे, जो कि सब शेल को इंडिकेट करेंगे, ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रहे होंगे और उनकी शेप को। तीसरे नंबर पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जो कि उन ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में हमें ब्रीफ करेंगे कि वो जो ऑर्बिटल हैं डिफरेंट शेप के, उनमें कितनी तरह की ओरिएंटेशन पॉसिबल होती हैं। और चौथे नंबर पे हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन को देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा होता है तो वो ना सिर्फ न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है बल्कि वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा होता है, जिसको सेल्फ रोटेशन बोला जाता है। ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी होती है, जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम देते हैं और इसको हम स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डिफरेंट एनर्जी लेवल हैं बोहर एटम में, उनको स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये स्मॉल n बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं और ये शेल और ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो n के सोल्यूशन के तौर पर जो नंबर आपको मिलते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो नॉन ज़ीरो होती है और वो पॉजिटिव इंटेग्रल में होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और n मैंने पहले भी बताया ये ऑर्बिट और शेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप बेटा एटम के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो सेंटर में किसको ड्रॉ करते हो? न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस के अराउंड बेटा सर्कुलर पाथ होते हैं जिनको आप ऑर्बिट या फिर शेल का नाम देते हो, जिसको आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर देख रहे होते हैं। और इन सर्कुलर ऑर्बिट को आप n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 3 एंड सो ऑन। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ये फर्स्ट ऑर्बिट होगा, 2 होगी तो ये सेकंड ऑर्बिट होगा, n की वैल्यू 3 होगी तो बेटा ये थर्ड ऑर्बिट होगा। और हर ऑर्बिट एक मखसूस साइज को और एक मखसूस एनर्जी लेवल को इंडिकेट कर रहा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर मौजूद है तो वो ऑर्बिट साइज में छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में मौजूद है तो वो साइज में थोड़ा बड़ा होगा, थर्ड में मौजूद होगा तो वो साइज में और बड़ा होगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बेटा हायर ऑर्बिट की तरफ जाता है तो उसकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। सपोज कर ले अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट के अंदर पड़ा है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होता है और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है। और नील बोहर के अकॉर्डिंग जब आप ये इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी को गेन करता है ना, और गेन करने पे एक्साइट हो जाता है फर्स्ट ऑर्बिट से ये सेकंड ऑर्बिट की तरफ जा सकता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है, हायर ऑर्बिट की तरफ जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। और एनर्जी को आप कैलकुलेट करते हो बेटा इस फार्मूले से, जो कि आपने नील बोहर एटॉमिक मॉडल में इस फार्मूले को डिराइव किया था। और इस फार्मूले की मदद से आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जिस मर्जी ऑर्बिट के अंदर कैलकुलेट करनी हो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली n की वैल्यू को पुट करके। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर मौजूद होता है आप उसके रेडियस को निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूले को
यूज करके। नेक्स्ट वन इसमें ये कहा गया है कि जो वैल्यू ऑफ n है ये 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये जो वैल्यूज हैं ये नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर n की वैल्यू 1 हो तो ये k शेल होगा, n की वैल्यू 2 हो तो ये l शेल होगा, n की वैल्यू 3 हो तो m शेल होगा, n की वैल्यू 4 हो तो बेटा ये n शेल होगा। और हर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बेटा फिक्स होगी, और इसको एक फार्मूले की मदद से हम निकालते हैं 2n²। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल को। अगर आप पहले शेल पे इलेक्ट्रॉन की तादाद को निकालना चाहते हैं तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हो सकते हैं उनकी तादाद 2 होगी, दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 होगी, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वांटम नंबर है इसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर का नाम देते हैं, और इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में स्मॉल l के साथ इंडिकेट किया जाता है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि इस क्वांटम नंबर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आपने नील बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट में ये पढ़ा था कि जब आप हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखते हैं तो उसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रम में मौजूद जो इंडिविजुअल लाइंस होती हैं वो मजीद कई लाइनों पे मुश्तमिल होती हैं, यानी वो एक लाइन अंदर बहुत सारी लाइनों में बटी पड़ी होती हैं। तो वो जो छोटी छोटी लाइनें हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, तो वो खाली आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से नहीं समझ सकते, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपको इंडिविजुअल लाइन का कंसेप्ट देता है, और इंडिविजुअल लाइन के अंदर जो मजीद कई लाइनें जो मौजूद होती हैं उसके कंसेप्ट को समझने के लिए, उसके कंसेप्ट को हासिल करने के लिए हमें एक और क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर का नाम देते हैं। और ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये हमें कंसेप्ट देता है उन मजीद कई लाइनों का जो इंडिविजुअल लाइन के अंदर बनी पड़ी होती हैं। वो मजीद लाइनें किस चीज़ को शो करती है बेटा, सब शेल को, यानी शेल डिवाइड हो जाते हैं सब शेल के अंदर। और इसके अलावा जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एल के सोल्यूशन के तौर पर हमें जो वैल्यूज़ मिलती हैं, जो हमें नंबर्स मिलते हैं, उनकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव इंटीजर में जाती है। तो एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 एंड सो ऑन। और एल की वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, एन के ऊपर। एन क्या बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेल को, नंबर ऑफ ऑर्बिट को, जबकि एल किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सब शेल को, जिनको आप ऑर्बिटल का नाम देते हो। तो अगर आपने एल की वैल्यू निकालनी हो तो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करेंगे और उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। तो n-1 करने पर अगर आपको वैल्यू 0 मिले तो आपके पास जो ऑर्बिटल होगा आप उसको क्या नाम देंगे, एस सब शेल। और अगर L की वैल्यू बेटा आपको 1 मिले तो उसमें P सब शेल, L की वैल्यू 2 मिले तो D सब शेल, L की वैल्यू 3 मिले तो उसमें F सब शेल होगा। तो इन तमाम सब लेवल की, सब शेल की, ऑर्बिटल की जो वैल्यू होती है वो आप इस फार्मूले की मदद से फाइंड आउट कर रहे होते हैं। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये बेसिकली क्या बता रही हैं, इलेक्ट्रॉन की शेप को डिस्क्राइब कर रही होती हैं। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड 3 डायमेंशनल पाथ में मूव कर रहा होता है तो वो मखसूस शेप बना रहा होता है। वो शेप ऑर्बिटल के नंबर पे डिपेंड कर रही होती हैं, और कुछ इस तरीके से कि अगर आपके पास एल की वैल्यू 0 होगी तो एस सब शेल होगा, और एस सब शेल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, लाइक एन एग, लाइक एन एग। ये एक सिंपल सी शेप है जो इलेक्ट्रॉन
रिवॉल्व करने के दौरान, मूव करने के दौरान बना रहा होता है। इसी तरह अगर L की वैल्यू बेटा आपको 1 मिल रही हो तो आपके पास कौन सा सब शेल होगा? p सब शेल। और p सब शेल की शेप क्या होती है? डंबल। यानी वो इलेक्ट्रॉन ये भी तो हो सकता है कि जब वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा हो तो वो 2 एग लाइक लो बना रहा हो, जिसको आप डंबल बोलते हो। तो इसी तरह अगर L की वैल्यू 2 हो तो उसमें D सब शेल होगा, ये कॉम्प्लिकेटेड शेप में आ जाता है। L की वैल्यू 3 हो तो F सब शेल होगा, ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप में आ जाता है, जिनको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें अगर हम देखें जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये एनर्जी लेवल को डिवाइड करने पे हमें मिल रहा होता है। शेल डिवाइड हो रहे होते हैं सब शेल के अंदर, और L डिफाइन करता है शेप ऑफ सब एनर्जी लेवल। L डिफाइन करता है बेटा ऑर्बिटल की शेप को, ऑर्बिटल के जो वो डायग्राम बना रहा होता है, जो शेप बना रहा होता है, उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। अगर L की वैल्यू 0 हो तो आपको पता है S सब शेल होगा। S की शेप क्या होती है? स्फेरिकल, जो कि शार्प से है। S का क्या मतलब है बेटा? शार्प। और इसी तरह अगर L की वैल्यू 1 हो तो P सब शेल होगा, और P का क्या मतलब है? प्रिंसिपल, और ये डंबल शेप होगा। इसी तरह L की वैल्यू 2 हो तो D, L की वैल्यू 3 हो तो बेटा F होगा। D से मुराद डिफ्यूज और F से मुराद बेटा फंडामेंटल है। और एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो एक खास फार्मूले की मदद से आप निकालते हो। वो फार्मूला बेटा 2L+1 है। 2L+1, 2L+1। तो L की वैल्यू पुट करने पर आप उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर L की वैल्यू बेटा 0 हो तो आपको पता है कौन सा सब शेल होता है? S सब शेल। आप S में इलेक्ट्रॉन की तादाद निकालना चाहते हो तो फार्मूला कौन सा है? 2L+1। तो L में जब आप वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो S में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी, जो कि 2 होगी। इसी तरह जब आप L की वैल्यू फार्मूले में 1 पुट करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 6। तो 6 क्या है? इलेक्ट्रॉन की तादाद है जो P सब शेल के अंदर मौजूद होगी। D के अंदर 10 और F के अंदर बेटा 14 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अब जो हम आते हैं रिलेशनशिप की तरफ, रिलेशनशिप बिटवीन N एंड L। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है और L किसको बेटा? एजीमुथल क्वांटम नंबर को शो कर रहा होता है। आप जानते हैं कि N की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, नॉन जीरो होती है, एंड सो ऑन। N की वैल्यू 1 होगी तो K शेल, N की वैल्यू 2 होगी तो L शेल, N की वैल्यू 3 होगी तो M शेल, N की वैल्यू 4 होगी तो N शेल। और जब आप एजीमुथल क्वांटम नंबर की तरफ आते हैं तो फार्मूला क्या होता है? N-1। तो जब आप N की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 - 1 क्या हो जाएगा बेटा? 0। अगर L की वैल्यू 0 हो तो आपके पास कौन सा ऑर्बिटल होगा? S ऑर्बिटल होगा, क्योंकि ये आपने फर्स्ट ऑर्बिट में से निकाला है। तो इस सब शेल के साथ, इस ऑर्बिटल के साथ आप 1 इंडिकेट कर देंगे। तो 1 किसकी वैल्यू बेटा? N की। और जो L की वैल्यू है वो 0 है, और इसके लिए कौन सा सब शेल आ जाएगा? S। नेक्स्ट वन, जब आप दूसरे शेल की तरफ आते हो जिसमें N की वैल्यू 2 होती है तो उसमें आपके पास 2 वैल्यूज आती हैं, एक 0 और एक क्या बेटा? 1 है। क्योंकि 2 - 1 होगा तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 1, और साथ साथ 0 भी आ जाएगा। तो ये इस तरीके से समझ ले बेटा, जैसे जैसे N की वैल्यू बढ़ती जाएगी ऑर्बिटल की जो तादाद होगी ना वो भी बढ़ती जाएगी। अगर N की वैल्यू 2 हो तो ऑर्बिटल कितने होंगे? 2, यानी उसमें 0 भी होगा, उसमें 1 भी होगा। अगर N की वैल्यू 3 हो तो उसमें 3 आपको वैल्यूज मिल रही होंगी L की, उसमें 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। तो इस वजह से इस बिना पे अगर आप देखें, अगर N की वैल्यू 2 है तो उसमें 2 सब शेल होंगे, 0 और क्या बेटा? 1 L में, और इसको 0 होगा तो आप इसको S सब शेल, और 1 होगा तो आप इसको P सब शेल। क्योंकि ये सेकंड शेल के अंदर मौजूद है तो आप इसको 2S और 2P से इंडिकेट करेंगे। इसी तरह जब N की वैल्यू 3 हो तो आपके पास M सब शेल होता है, और जब फार्मूला पुट करते हैं तो आपके पास क्या होगा बेटा? 0, 1 और 2 आएगा, और इसमें 3 सब शेल होंगे, S, P और क्या बेटा? D। और चूंकि ये तीसरे शेल के अंदर मौजूद हैं तो आप इनको 3 के साथ इंडिकेट कर देंगे, 3S, 3P एंड 3D।
नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, वो फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। एस के अंदर 2 होते हैं। इधर कितने होंगे दूसरे शेल के अंदर, ये जो ऑर्बिटल आपके पास आ रहा है एस में 2 होंगे, पी में 6, तो 6 जमा 2 कितने बेटा, टोटल 8 हो जाएंगे। यहाँ पर देखें एस में 2, पी में 6, डी में कितने बेटा 10, ये टोटल कितने 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये तो था बेटा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।